अब आ गया है वर्ष 2021 के खेल से संबंधित पुरस्कार। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ पुरस्कार 2021 FIH मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर हरमनप्रीत सिंह। FIH पुरुष गोलकीपर ऑफ द ईयर PSCHS। FIH महिला गोलकीपर ऑफ द ईयर सविता पुनिया। AIFF फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2021 पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर सुनील छेत्री। महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर मनीषा कल्याण। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स पुरस्कार 2022 स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर एलन थॉम्सन हेरा जमैका। स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर मैक्स वेरसेप्टन नीदरलैंड। वर्ल्ड एथलेटिक अवार्ड 2021 वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर कास्टन वारहोम नॉर्वे। वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर महिला एलेन थॉम्सन हीरा जमैका। वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला पुरस्कार अंजू बॉबी जॉर्ज भारत। फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2021 सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की पोलैंड। सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी एलेक्सिया पुटलेस बार्सिलोना। खेल से संबंधित अन्य पुरस्कार। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली को ब्रिटिश संसद द्वारा सम्मानित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ द्वारा भारत के टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज को गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड 2021 से सम्मानित किया जाएगा। BBC स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 का खिताब भारतीय भातुलक मीराबाई चानू ने जीता। BBC इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर शेफाली वर्मा। भारत के पुरुष हॉकी खिलाड़ी PR श्रीजेश ने वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार जीता। भारत के एथलीट नीरज चोपड़ा को 2020 लॉरियस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए नामित किया गया। टोक्यो ओलंपिक में भाला फेंक में भारत के स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा को गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति ने परम विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया। ब्रिटिश फार्मूला वन ड्राइवर लुइस हैमिल्टन को ब्रिटेन की महारानी ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइटहुड से सम्मानित किया। नोबेल पुरस्कार विजेता 2022 भौतिकी में एलन एस्पेक्ट फ्रांस के हैं और जॉन F क्लास्कर US के हैं। एटोन जिंगलर ऑस्ट्रेलिया के हैं। किसके लिए दिया गया था? उलझे हुए फोटोन के प्रयोग के लिए। बेल असमताओं के उल्लंघन की स्थापना और अग्रिम क्वांटम सूचना विज्ञान के लिए। साहित्य के लिए एनी एनॉर्क्स फ्रांस की। साहस और नैदानिक तीक्ष्णता के लिए जिसके साथ वह व्यक्तिगत स्मृति की जड़ों व्यवस्थाओं और सामूहिक प्रतिबंधों को उजागर करती हैं। रसायन विज्ञान है कैरोलिन R बटोची USA की। मोर्टन मिल्डल डेनमार्क के बेरी शार्पलेस USA के। क्लिक केमिस्ट्री और बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री के विकास के लिए शार्पलेस 2 नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पांचवें व्यक्ति 2 नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पांचवें। उन्होंने 2001 में रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार जीता था। फिर चिकित्सा में स्वाति पाबू स्टॉकहोम स्वीडन। विलुप्त होमिनिन और मानव विकास के जीनोम से संबंधित उनकी खोजों के लिए। शांति के लिए एलेस बियालियात्स्की बेलारूस। मेमोरियल रूस सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज़ रूसी मानवाधिकार संगठन मेमोरियल की स्थापना 1987 में पूर्व सोवियत संघ से मानवाधिकार कार्यकर्ताओं द्वारा की गई थी। यूक्रेन में मानवाधिकारों लोकतंत्र को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से 2007 में कीव में सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज़ की स्थापना की गई। अर्थशास्त्र बेन S बर्नार्के USA। डगलस W डायमंड USA और फिलिप H डाइबगिग USA। बैंकों और वित्तीय संकटों पर शोध के लिए। पर्यावरण और ऊर्जा सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन 2022। गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थागत श्रेणी में। प्रोफेसर विनोद शर्मा को व्यक्तिगत श्रेणी में। नोट नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर जापान के पूर्व प्रधानमंत्री
शिंजो अबे को नेताजी पुरस्कार 2022 को से सम्मानित किया गया। वेटली अवार्ड्स 2022, यह पुरस्कार चारुदत्त मिश्रा को मिला हिम तेंदुओं के संरक्षण के लिए। इस पुरस्कार को ग्रीन ऑस्कर भी कहा जाता है। राइट लाइवलीहुड अवार्ड दिल्ली स्थित पर्यावरण संगठन लाइफ को दिया गया। लाइफ लीगल इनिशिएटिव फॉर फॉरेस्ट एंड इन्वायरमेंट, इसे स्वीडन का वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। अर्थशॉट पुरस्कार वायु स्वच्छता श्रेणी में दिल्ली के उद्यमी विद्युत मोहन के नेतृत्व वाली कृषि अवशिष्ट पुनर्चक्रण परियोजना तकाचर को दिया गया। अन्य पर्यावरण पुरस्कार हैदराबाद को AIPH वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। IUCN वर्ल्ड कमीशन ऑन प्रोटेक्टेड एरियाज UCPA द्वारा असम में स्थित ओरांग नेशनल पार्क को इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड 2022 दिया गया। वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2022 प्रोफेसर कौशिक राजशेखर को विद्युत ऊर्जा के कुशल उपयोग हेतु उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए। नासा के जलवायु वैज्ञानिक सीथिया रोजेनज्वेग को खाद्य उत्पादन पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव और उसके लिए तैयार किए गए मॉडल के लिए विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया। बर्लिन में आयोजित एक समारोह में भारतीय रेलवे को जीरो कार्बन तकनीक के सर्वश्रेष्ठ उपयोग हेतु UIC इंटरनेशनल सस्टेनेबल रेलवे अवार्ड से सम्मानित किया गया। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने प्रकृति के संरक्षण हेतु डेविड एटनबरो को चैंपियन ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। तमिलनाडु के सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को बाघों की संख्या दोगुनी करने के लिए प्रतिष्ठित TX2 पुरस्कार दिया गया। इसके साथ साथ नेपाल के बर्दिया नेशनल पार्क को भी यह पुरस्कार प्रदान किया गया। TX2 पुरस्कार सरकारी निकायों तथा स्थानीय समुदायों को बाघों के संरक्षण हेतु योगदान के लिए दिया जाता था। गुजरात के ग्रीन मैन के नाम से प्रसिद्ध उद्योगपति विरल देसाई को दुबई में वैश्विक पर्यावरण और जलवायु कार्रवाई नागरिक अवार्ड से सम्मानित किया गया। पर्यावरण फाउंडेशन द्वारा भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड को प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार राष्ट्रपति ने जल शक्ति मंत्रालय के तहत जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार विजेताओं को विज्ञान भवन नई दिल्ली में सम्मानित किया गया। साथ ही जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2022 की शुरुआत 29 मार्च की हुई। यह अभियान 30 नवंबर 2022 तक लागू रहेगा। कुल 11 विभिन्न क्षेत्र श्रेणियों में 57 राष्ट्रीय जल पुरस्कार वितरण। सर्वश्रेष्ठ राज्य में उत्तर प्रदेश दूसरा, राजस्थान तीसरा, तमिलनाडु। सर्वश्रेष्ठ जिला में पूर्वी चंपारण बिहार। सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत में पूर्वी जोन तेलारी पंचायत गया बिहार। सर्वश्रेष्ठ शहरी निकाय में शहरी स्थानीय निकाय वापी गुजरात। पहला राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2018 में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार भारत में पानी की वर्तमान आवश्यकता प्रतिवर्ष 1100 बिलियन क्यूबिक मीटर है। सौंदर्य के क्षेत्र में पुरस्कार 70वां मिस वर्ल्ड 2020 आयोजन प्यूर्टो रिको। विजेता कैरोलिना बिलावस्का पोलैंड। उप विजेता श्री शैनी भारतीय अमेरिका महिला। 70वां मिस यूनिवर्स 2021 आयोजन इजराइल। विजेता हरनाथ सिंधु पंजाब मिस यूनिवर्स में। ठीक है। मिस यूनिवर्स खिताब जीतने वाली वह तीसरी भारतीय महिला। 2000 में लारा दत्ता, 1994 में सुष्मिता सेन। 69वां मिस यूनिवर्स 2020 में एंड्रिया मेजा मेक्सिको को मिला था। मिस अर्थ इंडिया वंशिका परमार 2022 का। मिस डीवा यूनिवर्स दिविता राय कर्नाटक की। मिस इंडिया USA आर्या वालवेकर। मिस यूनिवर्स डिवाइन पल्लवी सिंह भारत। मिस यूनिवर्स डिवाइन पल्लवी सिंह भारत। फेमिना मिस इंडिया 2022 सिनी शेट्टी कर्नाटक।
मिसेस इंडिया वर्ल्ड 2022-23 सरगम कौशल जम्मू कश्मीर। मिसेस इंडिया वर्ल्ड 2022-23 सरगम कौशल जम्मू कश्मीर। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 खुशी पटेल यूके जन्म गुजरात। फिर मिसेस वर्ल्ड 2022 विजेता शालीन फोर्ड अमेरिका। भारत की नवदीप कौर ने सर्वश्रेष्ठ पोशाक का पुरस्कार जीता। अन्य महत्वपूर्ण पुरस्कार भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था मद्रास IIT मद्रास को वर्ष 2021 और 22 के लिए राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हाल ही में कर्नाटक बैंक को डिजिटल परिवर्तन के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा DX 2022 पुरस्कार से सम्मानित किया गया। UNHRC नॉनसिन पुरस्कार 2022 पूर्व जर्मन चांसलर एंजेला मार्केल को अपनी कार्यकाल के दौरान शरणार्थियों को शरण प्रदान करने के लिए दिया गया। सस्त रामानुज पुरस्कार 2022 कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के सहायक प्रोफेसर युनकिंग तांग को दिया गया। सस्त रामानुजन पुरस्कार। सखाप्रयो पुरस्कार 2020 यूक्रेन के लोगों को उनकी बहादुरी के लिए दिया गया। यात्रा लेखकों के एक वैश्विक संगठन ने पश्चिम बंगाल को संस्कृति के लिए सर्वश्रेष्ठ गंतव्य घोषित किया। वर्ष 2023 में पश्चिम बंगाल को इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। भारतीय उद्योगपति डॉक्टर स्वाति पीरामल को भारत फ्रांस संबंधों को मजबूत करने में उनके योगदान के लिए फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया। भारत के थल सेना प्रमुख मनोज पांडे को नेपाल की राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी ने नेपाली सेना के जनरल की मानद उपाधि से सम्मानित किया। सिंगापुर के राष्ट्रपति ने भारतीय सेना के पूर्व प्रमुख एडमिरल सुनील लांबा को दोनों देशों के बीच रक्षा संबंधों को मजबूत करने के लिए मेधावी सेवा पदक से सम्मानित किया। भारतीय मूल की ब्रिटेन की गृह मंत्री शुएला ब्रेवमैन को लंदन के एक समारोह के दौरान महारानी एलिजाबेथ द्वितीय विमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल द्वारा एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी के लिए कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड को सम्मानित किया गया। आयुष्मान भारत योजना के क्रियान्वयन में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्यों में आंध्र प्रदेश को आयुष्मान उत्कृष्टता पुरस्कार दिया गया। बिल एंड मेलिंडा गेट फाउंडेशन द्वारा भारत की राधिका बत्रा को गोलकीपर्स ग्लोबल गोल्स अवार्ड से सम्मानित किया। इन्हें यह सम्मान भारत के वंचित वर्ग के बच्चों को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए दिया गया। राधिका बत्रा को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर को उनके लेखन और भाषण के लिए फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेवेलियर डे ला लीजन डी होनोर से सम्मानित किया जाएगा। दादा भाई नौरोजी के लंदन में स्थित घर को ब्रिटिश हेरिटेज चैरिटी द्वारा ब्लू प्लैक से सम्मानित किया गया। ब्लू प्लैक सम्मान लंदन के ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण इमारतों को दिया जाता है। हाल ही में लद्दाख में दलाई लामा को मानवता के लिए उनके योगदान के लिए सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया। सनमार्क ग्रुप के वाइस चेयरमैन नारायण कुमार को जापान सरकार ने भारत जापान आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन से सम्मानित किया। भारतीय सेना के पूर्व प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवाने को भारत अमेरिका संबंधों में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए US इंडिया स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप फोरम द्वारा सम्मानित किया गया। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को सर विंस्टन चर्चिल लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया। एबल पुरस्कार 2022 नॉर्वे सरकार द्वारा गणित के क्षेत्र में डेनिस पार्ने सुलिवन को अमेरिकी गणितज्ञ ने। फिर है पित्जर पुरस्कार वास्तुकला आर्किटेक्ट का सर्वोच्च सम्मान। फ्रांसिस केरे पहले अफ्रीकी जिन्होंने यह पुरस्कार जीता। भारतीय वास्तुकार बालकृष्ण दोषी को UK द्वारा वास्तुकला के लिए प्रतिष्ठित रॉयल गोल्ड मेडल
2022 से सम्मानित किया गया। भारत की युवा महिला उद्यमी रश्मि साहू को उड़ीसा में खाद्य प्रसंस्करण तथा महिला रोजगार क्षेत्र में बेहतरीन कार्य के लिए टाइम बिजनेस अवार्ड 2022 प्रदान किया गया रश्मि साहू को। फिर महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने उद्योगपति रतन टाटा को समाज में उनके योगदान के लिए मुंबई की HSNC यूनिवर्सिटी के मानद उपाधि से सम्मानित किया। जिनेवा में आयोजित संयुक्त राष्ट्र विश्व शिखर सम्मेलन में मेघालय के शासन और सेवा वितरण से संबंधित मेघालय इंटरप्राइज आर्किटेक्चर परियोजना को सर्वश्रेष्ठ परियोजना पुरस्कार प्रदान किया गया। मुंबई में आयोजित रेडियो फॉर चाइल्ड 2022 अवार्ड में यूनिसेफ द्वारा कश्मीर के RJ उमर निशार को प्रतिरक्षण चैंपियन पुरस्कार प्रदान किया गया। राष्ट्रपति ने थल सेना प्रमुख मनोज पांडे को परम विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया। भारत UK व्यापार संबंधों के लिए पीरामल समूह के अध्यक्ष अजय पीरामल को ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर अवार्ड से सम्मानित किया गया। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को उनके कविता संग्रह कविता बिटान के लिए बांग्ला अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कनाडा के फोटोग्राफर एम्बर बिक्रेन की कैमलूप्स रेसिडेंशियल स्कूल नामक तस्वीर को वर्ल्ड प्रेस फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2022 पुरस्कार प्रदान किया गया। नायका कंपनी की संस्थापक फाल्गुनी नायर को EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। वही लाइफ टाइम अचीवमेंट लार्सन एंड टोब्रो ग्रुप के चेयरमैन AM नाइक को दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2022 उपराष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया गया। कुष्ठ रोग के विषय में जागरूकता बढ़ाने के लिए यह पुरस्कार दिया गया। व्यक्तिगत श्रेणी में डॉक्टर भूषण कुमार चंडीगढ़ के हैं। फिर राज्यसभा सदस्य और आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा को विश्व आर्थिक मंच के यंग ग्लोबल लीडर अवार्ड से सम्मानित किया गया। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान लोगों की रक्षा के लिए जॉन F कैनेडी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हाल ही में जर्मनी द्वारा भारत के एक वैज्ञानिक प्रोफेसर इंद्रजीत सिंह को हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। पश्चिम बंगाल के शिक्षा विभाग को शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य हेतु स्टार ऑफ द गवर्नेंस स्कॉच पुरस्कार प्रदान किया गया। संगीत कलानिधि पुरस्कार मद्रास संगीत अकादमी द्वारा 2022 के लिए R कृष्णन विजयलक्ष्मी वायलिन जोड़ी। ब्रिटिश चिकित्सा प्रौद्योगिकी कंपनी पेनलॉन के CEO गुरुस्वामी कृष्णमूर्ति को ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे उत्कृष्ट सम्मान ऑनरेरी मेंबर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया। UK की संसद ने आयुर्वेद के विकास के लिए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान की निदेशक तनुजा नेसारी को आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। UK में आयोजित NRI वर्ल्ड समिट 2022 में मिशेल पूनावाला को कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए प्रतिष्ठित शिरोमणि पुरस्कार से सम्मानित किया गया। डॉक्टर SS स्वामीनाथन पुरस्कार V प्रवीण राव 2017-19 की अवधि के लिए तेलंगाना राज्य कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति। नई दिल्ली में आयोजित बिहार उद्यमिता सम्मेलन 2021 में मीडिया ट्रेंड्स के संस्थापक रोहित कुमार को बिहार विभूति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। फिर है माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स को पाकिस्तान में पोलियो उन्मूलन के प्रयास के लिए हिलाल-ए-पाकिस्तान सम्मान से सम्मानित किया गया। हरियाणा सरकार ने महिलाओं के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में योगदान के लिए सम्मानित के लिए सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा की। इसके तहत 5 लाख रुपए की पुरस्कार राशि दी जाएगी। कोलकाता में आयोजित समारोह में के दौरान एसोचैम द्वारा भारत की महारत्न कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड को भारत के सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी के सम्मान से सम्मानित किया गया। असम ने प्रसिद्ध उद्योगपति रतन टाटा को राज्य में कैंसर देखभाल में उनके योगदान के लिए राज्य के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव से सम्मानित किया।
ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2021 यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल द्वारा शिव नादर को HCL टेक्नोलॉजी के संस्थापक मल्लिका श्रीनिवासन TAFE के चेयरमैन व प्रबंध निदेशक पूजा अवार्ड योहन पूनावाला को समाज के लिए उनके उल्लेखनीय कार्य हेतु बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया। लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 डॉक्टर साइरस पूनावाला सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष को कोविशील्ड वैक्सीन के निर्माण के लिए दिया गया। केंद्र शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने देश भर के 49 शिक्षकों को राष्ट्रीय सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी पुरस्कार प्रदान किया गया। 49 शिक्षकों ई पंचायत पुरस्कार केंद्र पंचायती राज मंत्रालय द्वारा प्रथम स्थान कर्नाटक, दूसरा छत्तीसगढ़। स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार को। सिविल इंजीनियरिंग में उत्कृष्टता के लिए ब्रूनेल मेडल। मांगदेछू जल विद्युत परियोजना भूटान भारत के सहयोग से निर्मित। भारतीय महिलाओं को मिलने वाले पुरस्कार 2020 मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 हारमोनी फाउंडेशन द्वारा दिया मिर्जा और अफरोज शाह को सामाजिक न्याय के लिए। भारतीय महिला कार्यकर्ता सृष्टि बख्शी ने संयुक्त राष्ट्र SDG एक्शन अवार्ड में चेंज मेकर पुरस्कार जीता। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति ने 20 और 2020 और 2021 के लिए 29 महिलाओं को नारी शक्ति पुरस्कार प्रदान किया। रामानुजन पुरस्कार 2021 नीना गुप्ता गणित के क्षेत्र में। कर्नाटक के भारतीय जलवायु कार्यकर्ता दिव्या हेगड़े को वर्ष 2021 के लिए संयुक्त राष्ट्र महिला पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पेटा इंडिया द्वारा आलिया भट्ट को पर्सन ऑफ द ईयर 2021 घोषित। नेल्सन मंडेला विश्व मानवाधिकार पुरस्कार 2021 रुमाना सिंह सहगल। राष्ट्रपति ने किरण बेदी को बेटन ऑफ द ऑनर से सम्मानित किया। बेटन ऑफ द ऑनर राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल 2020 भानुमति घीवला गुजरात की। यूरोपीय आविष्कारक पुरस्कार 2020 सुमीता मित्रा यूरोपीय आविष्कारक पुरस्कार। 21 मार्च 2022 को नीति आयोग द्वारा वीमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड का आयोजन किया गया। इस दौरान 7 श्रेणियों के तहत 75 महिलाओं को पुरस्कार प्रदान किया गया। आगामी बैठक और सम्मेलन 17वां G20 2022 इंडोनेशिया में, 18वां वाला ब्राज़ील में, 23 वाला और 24 वाला 18 वाला भारत में और 19th वाला जो 2024 में होगा ब्राज़ील में। ठीक है, 16 में रोम इटली में हुआ था। फिर स्थापना इसका कब हुआ था? शिखर T20 का 1990 में कुल देश है, 19 देश और यू है, मतलब 20 हो गया इससे। COP 27 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2022 शर्म अल शेख मिस्र में। COP और 28 होगा संयुक्त अरब अमीरात। 26 ग्लासगो में हुआ था। फिर है अब पहला बैठक कहाँ हुआ था? पहला बैठक 1995 में जर्मनी के बर्लिन में आयोजित की गई थी। फिर है 23वां SCO शिखर सम्मेलन 23 का भारत में और 22 का समरकंद उज्बेकिस्तान में हुआ था। स्थापना हुआ था SCO को 2000 में, कुल देश 9 है और मुख्यालय बीजिंग। 49वां G7 शिखर सम्मेलन जापान में, 50 वाला इटली में और 48 वाला जर्मनी में। 40वां आसियान शिखर सम्मेलन कंबोडिया में है और 42 और 43 2000 मतलब कंबोडिया में हो चुका है। 23 वाला 42 और 43 वाला इंडोनेशिया में होगा। अच्छा, इंडोनेशिया में एक और क्या था? 22 का इसका हुआ था, G20 का भी हुआ था। ठीक है। आसियान और आसियान का जो ये स्थापना 19 कुल कितना देश आसियान में? 10 से मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया।
फिर 33वां नाटो शिखर सम्मेलन 2023 का लिथुआनिया, 32 का मैड्रिड स्पेन में हुआ था, लिथुआनिया में हुआ होगा, मैड्रिड स्पेन में हुआ था। स्थापना 1914। कुल देश कितना है? 30 है। मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम। 91 नाम शिखर सम्मेलन 2020 युगांडा में। 18वां 1819 बाकू में। स्थापना 1961। कुल देश है 120। 27वां चोगम सम्मेलन 2024 समोआ। 26वां 2020 रवांडा। स्थापना 1926। कुल देश है 56। मुख्यालय लंदन। 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 का है दक्षिण अफ्रीका। 14वां चीन है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2020 दक्षिण अफ्रीका में और 14वां हुआ था चीन में हुआ था। स्थापना 2009 में। कुल देश 5 है। मुख्यालय संघाई में है। फिर है प्रमुख राष्ट्र सम्मेलन 12th डिफेंस एक्सपो अक्टूबर 2000 गांधीनगर गुजरात में। डिफेंस एक्सपो गांधीनगर गुजरात में। इसमें सशस्त्र बलों द्वारा प्रदर्शन किया गया जिसमें भारतीय स्टार्टअप निवेश की बढ़ावा मिलेगा। मुख्य विषय पाथ टू प्राइड। खादी उत्सव 2022 अक्टूबर 2022 मुंबई में हुआ। खादी का मुंबई में हुआ। उद्घाटन एमएसएमई मंत्री नारायण राणे द्वारा। आयोजन खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा। इंडिया आइडियाज समिट 2022 नई दिल्ली में। विषय अमेरिका भारत की समृद्धि को अगले 75 वर्ष से अधिक बढ़ाना। इंडिया आइडियाज समिट में। राज्य पर्यटन मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन 2000 सितंबर 2022 में हुआ था। राज्य पर्यटन मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन। उद्देश्य पर्यटन विकास पर सभी राज्यों के विचारों को जानना। अखिल भारतीय राज्यसभा सम्मेलन 2022 सूरत गुजरात में। इस सम्मेलन की अध्यक्षता केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा की गई। लीड्स 2022 नई दिल्ली में। इसका आयोजन फिक्की द्वारा किया गया लीड्स का, जिसमें केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने संबोधित किया। दक्षिण क्षेत्रीय परिषद की 30वीं बैठक तिरुवनंतपुरम केरल। इसकी अध्यक्षता केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा की गई। केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की 23वीं बैठक भोपाल मध्य प्रदेश। इसके तहत केंद्रीय मंत्री गृह मंत्री अमित शाह ने की। खादी उत्सव 2022 गुजरात अहमदाबाद। इसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने किया। इस दौरान खादी के महत्व को दर्शाने के लिए 7500 महिलाओं ने एक साथ चरखा चलाया। एक और था क्या खादी का कुछ था ना, खादी का एक जो मुंबई में हुआ था, क्या हुआ था? खादी उत्सव 2020 अक्टूबर में हुआ था और ये है अगस्त 2022 का। फिर भारत स्वच्छ वायु शिखर सम्मेलन बेंगलुरु में। उद्देश्य वायु प्रदूषण, जलवायु प्रदूषण आदि विषयों पर विचार करना। खान खनिजों पर छठा राष्ट्रीय सम्मेलन जुलाई 2022 नई दिल्ली में। मुख्य अतिथि अमित शाह। भारत का पहला पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन नई दिल्ली। इंडिया चैम्बर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर टुडे ग्रुप द्वारा आयोजित। औद्योगिक डिकार्बोनाइजेशन समिट नई दिल्ली में। उद्घाटन नितिन गडकरी द्वारा दिया गया। 2017 तक कार्बन न्यूट्रलिटी के लिए रोड मैप की चर्चा। 41वां हुनर हाट आगरा में है। 40वां हुनर हाट मुंबई में है। इसमें विभिन्न राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के कारीगर अपने हस्तशिल्प के प्रदर्शन दर्शाते हैं। 40वां कहाँ होता है? मुंबई में। सेमिकॉन इंडल सम्मेलन बेंगलुरु में। उद्देश्य वैश्विक सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन में भारत को प्रमुख भागीदारी के में से एक रूप में स्थापित करना। विंग्स इंडिया हैदराबाद तेलंगाना में। थीम इंडिया @75 एविएशन इंडस्ट्री के लिए नया क्षितिज। उद्देश्य व्यापार निवेश क्षेत्र संपर्क पर ध्यान केंद्रित करना। खाड़ी देश निवेश शिखर सम्मेलन मार्च 2022 शिखर जम्मू कश्मीर। उद्देश्य जम्मू कश्मीर में निवेश को बढ़ाना, साथ ही पर्यटन का विकास करना। टेक कॉन्क्लेव 2022 नई दिल्ली। उद्देश्य शासन में प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देना। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2022 मार्च 2022 नई दिल्ली।
इसका उद्देश्य युवाओं को अपने देश के विचारों को साझा करने के लिए मंच प्रदान करना। इंडिया ग्लोबल फोरम बंगलुरु में यह फोरम स्टार्टअप, यूनिकॉर्न उद्यमी और युवा उद्यमी आदि को प्रोत्साहित करना। क्या है इंडिया ग्लोबल फोरम? 35वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला मार्च 2022 फरीदाबाद हरियाणा। साझेदार देश उज्बेकिस्तान और थीम स्टेट जम्मू कश्मीर। 108वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस जनवरी 2020 में पुणे महाराष्ट्र में। थीम महिला सशक्तिकरण के सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी। 6वां अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन नालंदा विश्वविद्यालय नवंबर 2020। थीम था कोविड-19 संक्रमण के बाद विश्व व्यवस्था के निर्माण में धर्म परंपराएं। उद्घाटन उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।